जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले शिक्षा संबंधित योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजना, गरीबी और रोजगार उन्मूलन से संबंधित योजना, अनुसूचित जनजाति से संबंधित और जाति से संबंधित कुछ योजनाएं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं, अल्पसंख्यक व्यक्तियों से संबंधित कुछ योजनाएं, वृद्ध जन से संबंधित कुछ योजनाएं, दिव्यांग जन से संबंधित योजनाएं तथा कृषि संबंधी योजनाएं। इस वीडियो को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। इसे हम क्विक रिवीजन के हिसाब से करेंगे, वर्तमान शेड्यूल को देखते हुए, जो वर्तमान की एग्जाम्स आ रही है, चल रही है, ताकि वो उसके लिए हम बेनिफिट हो सके। और इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रिक बनेगी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा संबंधी योजनाएं। शिक्षा संबंधी योजनाओं में हमारी पहली योजना है गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना, इसका प्रारंभ हुआ था 2005 में। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2005 में हुआ था। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे हमारी बेटी है, गांव की बेटी कब? जब वो 5 साल की होती है, तभी हम उसे स्कूल में डालते हैं। कब डालते हैं स्कूल में? जब वो 5 साल की हो जाती है, तब उसे हम स्कूल में डालते हैं। तो 5 साल की होगी जब स्कूल में डालेंगे, तो 5 से हो जाएगा हम 2005। ये हो गया इसका सन याद। इसके बाद में ये क्या बोलती है? यह प्रत्येक गांव में 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण है छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 500, छात्रों नहीं छात्राओं होगा यहाँ पे, छात्राओं को, किसको? छात्राओं को। छात्राओं को कितने? 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष में 10 माह की स्कूल रहती है तो इन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। महिलाओं को मिले होंगे, यह आपने देखा होगा। महिला मतलब जो छात्रा है उनको मिलते होंगे 5,000 रुपये, उन्हें पता होगा। तो छात्रवृत्ति देना इसका काम है। कब हुई थी? 2005 में। और इसका काम है 12वीं कक्षा में जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है उन्हें 500 रुपये के हिसाब से कॉलेज में 5,000 की छात्रवृत्ति देना। ठीक है। अगली योजना हमारी स्वामी विवेकानंद योजना, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना। ठीक है। वही कैरियर बनाने में हमें कितना साल लगता है? कम से कम हमें 5 साल लगते हैं कैरियर बनाने में। हम हमारा अगर कैरियर अच्छे से बनाना है तो हमें कितने साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे। तो यह भी 2005 में आई थी। कब आई थी? 2005 में आई थी। इसका कब उद्देश्य क्या है? बेरोजगार जो छात्र हैं उनके लिए करियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। जो बेरोजगार छात्र है उसके लिए क्या? मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला हमारा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 से। अब जैसे कोई बच्चे, जैसा भी हमने गांव की बेटी की योजना याद करी थी 2005 में। अब कोई से पिता माता ऐसे होते हैं जो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, चूंकि गांव में रूढ़िवादिता पाई जाती है, हमने देखा है। और बहुत से परंपराएं, रीति रिवाज इसके ऐसे होते हैं जो 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 कन्या है उनको या बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। तो उनके लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5 में नहीं भेजा तो उसके 1 साल बाद हमने एक योजना बना दी उनको प्रोत्साहन देने के लिए, तो 2006 में। ठीक है। तो 2006 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये ST/SC वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6 से 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर, कब कब? जैसे कक्षा 6 में 5वीं तक पढ़ते हैं, 5वीं के बाद छठी प्रारंभ होती है, तो छठी 7वीं 8वीं पढ़ते हैं, 8वीं के बाद हमारी होती है 9वीं प्रारंभ। ये प्राथमिक का अंतिम चरण, उच्च शिक्षा का पहला चरण, हायर एजुकेशन का 9वां चरण, हाई एजुकेशन का। तो और एक 11वीं हायर एजुकेशन का प्रथम चरण। तो जब हम उच्च शिक्षा के प्रथम चरण अर्थात क्लास 6 में और 9 में रहेंगे, हाई शिक्षा के 9वीं में और हायर शिक्षा के 11वीं में, मतलब पहले चरण में रहेंगे जब प्रवेश लेंगे। तो जो हम जब क्लास 6 में आएंगे, कौन सी क्लास 6 में आएंगे? 9 में और 11 में। 6 में आएंगे जब हमें 500 रुपये, 9th में आएंगे जब 1,000 रुपये, और 11th में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की प्रतिवर्ष प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। किसको दी जाती है?
SC/ST वर्ग की छात्रों को या कन्याओं को। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 योजना शिक्षा से संबंधित। अगली हमारी एकलव्य शिक्षा विकास योजना। कौन सी? एकलव्य शिक्षा विकास योजना, यह 2010-11 से। ठीक है, अब देखो एकलव्य है तो एक है तो एक एक ही रहेगा। एकलव्य मात्र एक ही था, पूरा धनुर्धर में एकलव्य एक ही हुआ है अभी तक हमने देखा, तो एक है और एक ही रहेगा एकलव्य। ठीक है, तो 2010-11 में हो जाएगी। इसमें क्या उद्देश्य? जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं 10वीं में 12,000 रुपये, 11वीं 12वीं में 15,000 और स्नातक मतलब गैर तकनीकी स्नातक में मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते ही 20,000 रुपये, और अगर तकनीकी अगर हम टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे बीटेक हो गया, एमटेक, तो उसके संबंध में 50,000 रुपये का प्रोत्साहन यह छात्रवृत्ति देगी। ठीक है, किससे संबंधित है? एकलव्य शिक्षा योजना। एक एक पत्ते, अब जैसे अगर कोई तेंदुपत्ता तोड़ता होगा तो हमें एक एक पत्ते जमाने रहते हैं, तो तेंदुपत्ता एक एक पत्ते जमाने रहते हैं। ठीक है, तो तेंदुपत्ता योजना एकलव्य शिक्षा से संबंधित है। इसमें 9वीं 10वीं में 12,000 रुपये, 11वीं 12वीं में 15,000 रुपये और स्नातक में 20,000 रुपये तथा तकनीकी स्नातक में 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, अगली हमारी विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ 8-9 में किया गया था। ठीक है, जो विक्रमादित्य थे हमारे, उन्होंने क्या निःशुल्क योजना चलाई थी, कितने? 8-9 साल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारे राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने 8-9 लोगों को एक साथ पराजित किया था। ठीक है, 8-9 लोगों को एक साथ पराजित किया था, इसलिए विक्रमादित्य निःशुल्क योजना। इसका उद्देश्य क्या है? जो बीपीएल परिवार के कार्ड धारक हैं, कौन? बीपीएल परिवार के कार्ड धारक या मतलब विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लाने पर और माता पिता क्या है अगर 42,000 रुपये से अधिक ना है तो ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी। ठीक है, समाचार पन्नों में हम देख लेते क्या है। आत्मनिर्भरता का रोडमैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। ठीक है, अगली हमारी योजना है प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना 2009 से। तो हमने उनसे किसी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या प्रतिभा है, तो वो बोली नो। नो नो मतलब नो, ये वाला नो। तो 2009 में प्रतिभा किरण योजना। ठीक है, 2009 में कौन सी आई थी? प्रतिभा किरण योजना। इसका जो उद्देश्य है वो शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रथम श्रेणी में 500 रुपये प्रति माह तक और तकनीकी एवं शिक्षा में 750 रुपये प्रति माह तक। जैसे हमने देखा था जो बीपीएल धारक वाली है, कौन सी? ये विक्रमादित्य वाली, उनको 12वीं कक्षा में 60% लाने पर निःशुल्क सहायता दी जाएगी। वैसे ही शहरी क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार की छात्रा है उन्हें 12वीं की कक्षा में छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर जब वो कॉलेज में लेगी, जैसे इसका हमने पढ़ा था एक ये गांव की बेटी योजना, 500 रुपये प्रति माह 10 वर्ष तक और चिकित्सा में 750 रुपये दिए जाते हैं। तो गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना है वो गांव की बेटी योजना तथा विक्रमादित्य निःशुल्क योजना से संबंधित है, दोनों को मिलाकर बनाई गई, लेकिन ये शहर में लागू होती है। अगली है हमारी सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ भी 9-10 से हुआ था। जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए थे तो उन्होंने क्या पहचानने से मना कर दिया था, द्वारपालों ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला, सुदामा जी ने बोला था मैं कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा नो नो, नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। तो 9 से हो गया 2009-10। ठीक है, इसका जो उद्देश्य उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्रों को 500 रुपये प्रति माह 5,000 रुपये 10 वर्ष के लिए 10 माह तक दिया जाता है। इसमें देखो सुदामा शिष्यवृत्ति में दोनों हैं, कौन कौन? छात्र और छात्रा दोनों है। ठीक है, गांव की बेटी में सिर्फ छात्रा थी, शहरी में भी छात्रा, लेकिन जो सुदामा शिष्यवृत्ति इसमें छात्र छात्रा दोनों है, तो 5,000 रुपये दिए जाते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना।
अब जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनकी 11 सितंबर 2010 को, यह 21 सितंबर 2010 को इस योजना को लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अब जैसे श्याम है, श्याम क्या सभी को प्यारे हैं, ठीक है। 10 लोग हो, 20 लोग हो, कितने ही लोग हो या 21 लोग हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो या 21 लोग हो, सभी को प्यारे हैं, ठीक है। तो 21 सितंबर 2010 से 10, 20, 21, ठीक है। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है 21 सितंबर 2010 को लाई गई थी। इसमें क्या 12वीं कक्षा में 80% से और उससे अधिक अंक लाने पर सभी वर्ग के कोई सा भी वर्ग हो, SC, ST, OBC, सभी वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली हमारी आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना का संबंध आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से है, ठीक है। अनुसूचित जाति की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया। आकांक्षा योजना आई कब थी? 2018 में आई थी। एक बार कंफर्म कर लेना, 18 या 2016 में आई थी। तो हम कैसे याद कर लेंगे? आकांक्षा 18 साल की हो गई या फिर 16 साल की हो गई, 2018 में ही आई थी शायद, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आकांक्षा कितने साल की हो गई? 18 साल की हो गई, ठीक है। अगला है स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 में। इसे हम कैसे याद करेंगे? स्मार्टफोन अगर हम उसका अच्छा यूज करें तो हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन अगर हम उसमें कुछ नेगेटिव चीजें का यूज करें जैसे हैकिंग वगैरह, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाता है, ठीक है। और आजकल AI डीप फेक वीडियो, वो हमारे लिए आजकल खतरा बन रहा है, तो खतरा से हम आ जाएगा 17। तो 2017 में स्मार्टफोन वितरण योजना आई। यह योजना सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 में। इसमें क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चों को 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना। हाल ही में इसका नाम बदलकर PM पोषण कार्यक्रम कर दिया, ठीक है। अब हम इसका सन कैसे याद करेंगे? यह योजना सबसे पुरानी योजना है 95, या फिर मध्याह्न भोजन। हमारी एक थाली कितने रुपए में आ रही है? 95 रुपए में आ रही है। खाने की थाली, हमारी भोजन की थाली कैसी आ रही है? अगर हम दोपहर वाली या फिर मध्याह्न वाली या फिर जिसे हम मध्याह्न भोजन कहते हैं, वो कितने में आ रही है? 95 रुपए में आ रही है, ठीक है। तो इससे हमारा ये हो जाएगा। अगली हमारी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। पहली उसमें हमारी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में, 25 सितंबर 2004 में। तो जो दीनदयाल जी थे, अत्यंत उपचार योजना, तो दीनदयाल जी थे वो 4 वर्ष के थे जब इसे सभी पर दया करते हैं, ठीक है। दीनदयाल जी जब 4 वर्ष के थे जब इसे सब पर दया करते हैं, तो दीनदयाल योजना 2004 में। BPL SC ST शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क, ठीक है, 25 सितंबर 2004 को आई थी। ट्रिक बनाने का उद्देश्य हमें सिर्फ याद करना है। अगली हमारी विजय राजे जननी कल्याण योजना 12 मई 2006 को। कब आई थी? 2006 में। इसका जो उद्देश्य है, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए BPL परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान करना, ठीक है। 12 मई 2006 को यह प्रारंभ हुई थी तथा इसका उद्देश्य, जननी कल्याण योजना का उद्देश्य 12 मई 2006 को प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जो BPL परिवार की गर्भवती महिला है उनको 1,000 रुपये की राशि देना। अब देखो, अभी हमने दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना याद करी थी। अब हम देखेंगे दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है, जैसे जल्दी जल्दी उपचार हो रहा था, कब हो रहा था? 2004 में हो रहा था। तो 2006 में क्या हमने जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच जाए, मतलब चलता हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसके लिए हमने एक योजना बना दी, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। तो 2 साल बाद बनाई, तो 2006 में, 29 मई 2006 को। इसका उद्देश्य ST SC के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं दूरस्थ क्षेत्र प्रदेश के जहाँ तक हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ उनके गांव में जाकर सुविधा उपलब्ध कराना या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। जननी सुरक्षा योजना, ये सभी को याद रहती है, 2005 में 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है। मातृ मृत्यु दर में शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। शासकीय और प्राइवेट अस्पताल में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये देना। महिला के साथ आने वाली प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में 350 और शहरी क्षेत्र में 200 रुपये देना। ठीक है। अगली हमारी मंगल दिवस योजना। अब जैसे मंगलवार है, मंगलवार हर 7 दिन में एक बार आता है। मंगलवार कैसे हर 7 दिन में एक बार आता है, तो 7-8 दिन में एक बार आता है, तो 7-8 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। अब जैसे जो प्रथम मंगलवार आता है महीने का, एक महीने में मिनिमम 4, अधिकतम 4 ही रहते हैं, कोई कोई सही महीना होता है जिसमें 5 मंगलवार होते हैं। तो जो पहला मंगलवार आता है उसमें गोद भराई के कार्यक्रम होता है। ठीक है। जो द्वितीय मंगलवार आता है उसमें अन्नप्राशन का। तृतीय मंगलवार में जन्म दिवस का। चतुर्थ जो मंगलवार होता है उसमें किशोर बालिका दिवस मनाया जाता है। अब देखो अगली हमारी योजना है बाल हृदय उपचार योजना। बाल हृदय उपचार योजना जुलाई 2011 में आई गई। जो हृदय होता है वो सभी के पास क्या एक होता है। ठीक है। और या फिर हम इसको याद करते हैं कि जो बाल है, हृदय में भी एक बाल होता है वॉल्व, जिसे हम वॉल्व कहते हैं और गांव की भाषा में बाल बोलते हैं। तो जो वॉल्व होता है वो एक एक होते हैं, तो एक ही वॉल्व होता है, एक ही हृदय होता है। तो 2011 में प्रत्येक प्रदेश के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार देना। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012 को। अब जैसे देखो हम क्या लिखेंगे, सरदार लिख रहे हैं, सरदार, तो इसमें 2 12 आ रहे हैं, एक ये 12, एक ये 12, तो सरदार में क्या आ रहा है 12 आ रहे हैं। तो जो सरदार है तो 12 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। और स से चालू हो रहा है, स से 17 और स से ही सरदार, तो सरदार 17 नवंबर को। ठीक है। जबलपुर में इसकी स्थापना सेठ गोविंददास अस्पताल बनाया में प्रारंभ की गई। अगली हमारी अंतरा योजना जो कि 15 अगस्त 2017 से बच्चों को जन्म में अंतराल रखने के लिए। ठीक है। अगर हमें बच्चों में जन्म में अंतराल रखना है, बच्चों के बीच अंतराल रखना है, तो और बढ़ती जनसंख्या को रोकना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगर हम में बच्चों के जो जन्म है उनमें अंतराल रखना है, तो हमें क्या अंतरा योजना लगाना, अंतरा का इंजेक्शन आता है वो लगवाना पड़ेगा। और अगर नहीं लगाया तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, खतरा मतलब 2017। ठीक है। ये हो गई हमारी अंतरा योजना। अगली हमारी योजना है सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट योजना मिशन इंद्रधनुष। कौन सी है? इंद्रधनुष योजना। पहले तो इसमें हम देखते हैं इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2014 को। इंद्र में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 का हम डबल कर देंगे तो 14 में। तो 2014 में यह योजना आई थी। कब आई थी? 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस के दिन। ठीक है। इसका उद्देश्य है 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से सभी वंचित बच्चों को शामिल करना। अब इसमें 7 बीमारी है, कौन कौन सी? 7 बीमारी को शामिल किया है जिसका टीकाकरण करना। खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। देखो कौन सी हो गई? खसरा, खसरा, पोलियो, काली खांसी, कौन सी हो गई? खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। ये जो 7 बीमारियां, 7 बीमारियों का टीकाकरण कार्यक्रम को करना। ठीक है। अब जैसे हमें खांसी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? खांसेंगे, तो 2 बीमारी हो गई। खांसी हो गई तो हमें खांसेंगे। टीवी देखते देखते हम खांसेंगे। ठीक है।
पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी अन्य बीमारियां हैं। स्वच्छता संग्राम अभियान हमारा चलाया था 2015 में। ठीक है, इसको हम साथ कर लेते हैं। संग्राम और 15, तो ये इसमें भी रकार आ रहा है, इसमें भी ग्राम में भी रकार आ रहा है, तो 15 से स्वतंत्रता संग्राम। अगला है गरीबी उन्मूलन और रोजगार। अभी दीनदयाल रोजगार योजना 2004 में, अत्यंत उपचार योजना भी 2004 में आई थी दीनदयाल की। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर अक्सर। ड्वाक्रा योजना मतलब डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना, तो इसका हो गया था ड्वाक्रा योजना या फिर प्लान। ठीक है, तो ड्वाक्रा योजना, इसके अंतर्गत जो बेरोजगार महिला है उनको आजीविका के लिए प्रशिक्षण करना। ग्राम्य योजना अगली। ग्राम्य योजना के तहत प्रदेश के गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करके ब्याज मुक्त ऋण देना। देवारण्य योजना, आयुष को बढ़ावा देने के लिए उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार को देवारण्य योजना चलाई गई। ठीक है, देवारण्य मतलब जो देव है उनको आरण्य, आरण्य मतलब जंगल। जंगल में हमें क्या मिलती है? औषधि मिलती है। औषधि का प्रयोग हम आयुष में करते हैं, तो आयुष को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना। अगली हमारी वनजा योजना। वनोपज से जीविका उपार्जन करने वाले आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना। रफ्तार योजना, अनुसूचित जनजाति या SC/ST के वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात में सहायता देना। पवन पुत्र योजना, वही है SC/ST के व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन के लिए वाहन प्रदान करना। ठीक है, इसमें ऋण प्रदान करता है, रफ्तार में ऋण प्रदान करना और इसमें वाहन प्रदान करना। वसुंधरा योजना, कृषकों को भूमि के क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज पर ऋण। वसुंधरा का मतलब होता है भूमि, और भूमि को खरीदने, भूमि पर होती है कृषि, कृषि खरीदने के लिए। मधुबन योजना SC/ST से ही संबंधित है, और इसमें क्या है, सामुदायिक आधारित पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करना। नवजीवन ग्रामीण जनजाति शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीणों में आवास उपलब्ध कराना। धनवंतरी योजना, चिकित्सा से संबंधित है, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना SC/ST के व्यक्तियों को। जैसे कुछ मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। CM हेल्पलाइन 181, अग्निशामक 101, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मतदाता 1950, एम्बुलेंस सेवा 108, गो एम्बुलेंस सेवा 1962 में। ठीक है, एक है पंचजा कार्यक्रम। पंचजा 5 से पहले आता है हमारा 4, 5 से पहले क्या आता है हमारा 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। तो 1 साल पहले 1 घटा दिया, तो 5 में से कितना घटा? 1 घटाया, तो 1 मई 2004 को। देखो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 से हो जाएगा हमारा 5 मई 1 4, तो 1 मई और 2004 में यह योजना है, कार्यक्रम चलाया गया। इसका जो उद्देश्य 5 ग्रामीण जनता को 5 मूलभूत चीजें जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर से संबंधित आकलन के दौर हेतु महत्वपूर्ण योजना है। क्या क्या होगा? जन, जंगल, जमीन, जल, जानवर। देख, जन कहाँ रहेंगे? जन जो पहले के जन थे वो कैसे जानवर थे, मतलब हम देखते हैं आदिवासी या आदि मानव, एक तरह से वो जानवर ही थे। जानवर ने क्या, कहाँ रहते थे? वो जंगल में रहते थे। फिर उन्होंने क्या, जल पीना चालू करा।
फिर उन्होंने जमीन पे खेती करना प्रारंभ की और आज वो जन बन गए। तो जानवर जंगल में रहते थे, जल पीना चालू किया, जमीन खरीदी और आज वो जन बन गए। तो 5 चीज़ें। ठीक है। इसके बाद में हमारी अगली योजना है अनुसूचित जाति से संबंधित 2 योजना है। निःशुल्क साइकिल 2007 में, अब जैसे 7 से हो गया साइकिल 2007 में और 7 से हो गया 7। तो 2007 में आई थी। 8वीं में उत्तीर्ण करने पर SC/ST बालिकाओं के लिए स्कूल जाने की सुविधा। राशन आपकी ग्राम योजना 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजाति दिवस पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना में आदिवासी क्षेत्र में घर घर दुकानें पहुंचाया जाएगा। ठीक है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं उसके बाद में वृद्धजन से संबंधित, दिव्यांगजन से संबंधित, कृषि और अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं हम कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से यह बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हमारी योजनाओं में बची है शिक्षा से संबंधित देख ली, स्वास्थ्य से संबंधित हमने देख ली, गरीबी से देख ली, अनुसूचित से संबंधित देख ली। अब हमारे पास बची है महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक संबंधित, वृद्धजन संबंधित, दिव्यांगजन संबंधित और कृषि संबंधित। 5 योजनाएं और बची है। इसे हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे ट्रिक के माध्यम से ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।